हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू वर्थ योर एजुकेशन या फिर डिग्री। मतलब कि आप जब पास आउट होगे कॉलेज से तो आपके हाथ में सिर्फ एक पन्ना ना हो जिसको आप डिग्री कहो और उससे आप कहीं भी कुछ ना कर पाओ, एम्प्लॉयमेंट ले ही ना पाओ। तो ऐसी मैं आज आपको तीन चीज़ें बताऊंगा जो आपको 90% बच्चों से ऊपर कर देंगी। ठीक है। और ये तीनों चीज़ें बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगी। अगर आप इन तीनों चीज़ों को कर लोगे तो ये आपके रेट बढ़ा देंगी कि आप जल्दी सक्सेस पा जाओ, या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आप जो भी कर रहे हो तो उसके बाद आपकी एक अच्छी जॉब लग जाए। ठीक है। तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगी, टोटली अप टू यू। अगर आप करोगे तो होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो आप इससे सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम थ्योरेटिकल होता है, और एजुकेशन जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो इंश्योर नहीं करता कि हमको एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है। तो आप चाहते हो कि आपकी डिग्री पूरी होते ही आपको कहीं अच्छी जॉब मिल जाए, तो आपको ये तीन चीज़ें करनी चाहिए। तो चलिए हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि आपको अपने कॉलेज टाइम में इंटर्नशिप्स करनी है। इंटर्नशिप्स क्या होती हैं, आप बहुत छोटी सी ड्यूरेशन के लिए किसी के पास काम करने के लिए जाते हैं। ये पेड भी हो सकती है, अनपेड भी हो सकती है, लेकिन इसका मेन मोटिव होता है कि आपको एक्सपीरियंस मिले। ये 1 महीने की हो सकती है, 2 महीने की हो सकती है। और कॉलेज लाइफ में मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2 महीने से ज़्यादा की इंटर्नशिप मत करना। लेकिन ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। 2 महीने से ज़्यादा की इंटर्नशिप मत करना, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और आपको करनी ही करनी है। आप कोशिश करो जितनी से जितनी ज़्यादा आप इंटर्नशिप कर पाओ। ठीक है। आपके 3 साल का कोर्स मिनिमम होता है, उसमें अगर आपने 2 या 3 आपने कर ली इंटर्नशिप्स तो बहुत बेस्ट है आपके लिए। तो आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि जॉब अगर आपको चाहिए तो आपको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। तो आपने ये जुमला भी सुना होगा कि आदमी जॉब लेने जाता है तो जॉब देने वाला बोलता है कि मुझे एक्सपीरियंस लाओ। तो जॉब लेने वाला बोलता है कि मुझे जॉब दोगे तो ही तो मैं एक्सपीरियंस आएगा मेरे पास, तभी तो मैं आपको एक्सपीरियंस दिखा पाऊंगा। जॉब देने वाला बोलता है कि एक्सपीरियंस दो तभी मैं आपको जॉब दूंगा। तो ये जो इतना बड़ा गैप होता है इसके बीच में, उस गैप को इंटर्नशिप्स पूरी करती हैं। ठीक। तो आपको इंटर्नशिप करनी ही करनी है, और ये बहुत इजी है भाई, आप आराम से उठा सकते हो। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो एमसीए वाले बच्चे होते हैं तो उनको फाइनल सेमेस्टर में कॉलेज वाले लात मार के भगा देते हैं कि 6 महीने कहीं ना कहीं जाओ और काम करके आओ। जब उनको एक तरीके का प्रोजेक्ट मिलता है कि 6 महीने आपको इंटर्नशिप करनी है और 6 महीने का वहाँ पर देख के आइए, काम करिए और एक रिपोर्ट बनाइए कि आपने क्या काम किया, आपके ऑब्जेक्टिव क्या थे, कैसे कैसे काम किया और आउटकम क्या है। ठीक है। तो जब एमसीए वाले उस चीज़ को ढूंढ सकते तो आप क्यों नहीं ढूंढ सकते। ग्रेजुएशन में ढूंढ सकते हैं, आप 12th के बाद ढूंढ सकते हैं। तो इंटर्नशिप कीजिए। कम से कम मिनिमम 2 इंटर्नशिप्स आपकी होनी चाहिए। 2 इंटर्नशिप्स होनी चाहिए आपकी कम से कम। तो ये आपकी जो डिग्री है ना उसमें 4 चांद लगा देंगे कि आपने डिग्री के साथ साथ इंटर्नशिप्स की हुई हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, रिसर्च पेपर। ये किस चिड़िया का नाम है। भाई आप में से बहुत से लोग जानते होंगे रिसर्च पेपर क्या होता है। बेसिकली ये बिल्कुल एक यूनिक स्टडी होती है जो आप करते हो किसी सुपरवाइज़र के साथ, किसी पीएचडी होल्डर के साथ या फिर टीचर प्रोफेसर के साथ। और ये रिसर्च पेपर लाइक आप जॉब लेने जाओगे तो अगर आपने 2 रिसर्च पेपर कम से कम लिखे हुए हैं ना, तो आपकी जो वैल्यू है एक एनआईटी वाले बंदे से ज़्यादा हो जाएगी। तो रिसर्च पेपर भी आप इजीली लिख सकते हो इंडिपेंडेंटली। आप अप्रोच करो लिंक्डइन से किसी भी टीचर को या फिर अपने टीचर को अप्रोच करो। और टीचर्स इस चीज़ के लिए मना नहीं करते कि हम रिसर्च पेपर आपके साथ नहीं लिखेंगे। वो आपको बता देंगे टॉपिक ये है तो आपको इस टॉपिक पे रिसर्च करिए, फिर वो स्ट्रक्चर करेंगे पूरे पेपर को, और जिससे आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी ग्रेजुएशन ही होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मोस्टली बच्चे पीएचडी टाइम में रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं क्योंकि जब उनकी मारामारी होती है कि पेपर चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप जल्दी से पब्लिश कर लेते हो तो आपके डिग्री के टाइम पे ही अगर आपने एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया
भाई कसम से चार चांद लग जाएंगे आपकी एजुकेशन को। और जहाँ आपको जॉब नहीं मिल रही होगी ना, वहाँ आपको भक्के ले लेंगे, क्योंकि आपकी डिग्री से ज़्यादा वर्थ रखता है ये रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर ज़्यादा वर्थ रखता है आपकी डिग्री से। तो ये ज़रूर करिए, कम से कम 2 तो लिख ही दीजिए। आप अपने आप रिसर्च कर सकते हो, आपके पास पूरा इंटरनेट है, ये सब पूरा ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल जाते हैं। जो भी आपका फील्ड है उस फील्ड में जाइए, 100 रिसर्च पेपर डाउनलोड कीजिए, उनको पढ़िए कि कैसे कैसे काम कर रहा होता है। रिसर्च इतनी हार्ड नहीं होती करनी, आप इजीली कर सकते हो। और किसी भी चीज़ की शुरुआत करना बहुत हार्ड होता है, लेकिन आपने अगर लिख लिया, इसीलिए रिसर्च पेपर अगर लग गया कि आपके रिज्यूमे में कि आपने एक रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, तो आपको मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी। हो सकता है आपको कहीं रिक्रूटमेंट में जाओ तो आपको सीधे सीधे 10 मार्क्स मिल जाएं, ठीक है, कि आपका एक रिसर्च पेपर है। तो समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तीसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, जो डिग्री है आपकी, या डिग्री मतलब कोई भी आप कॉलेज टाइम में जब पढ़ रहे होते हो, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर 12th, तो उसमें जो आपकी CGPA होनी चाहिए वो मिनिमम 7.5 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इससे कम तो होनी ही नहीं चाहिए। 7.5 CGPA आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप मतलब ये एक तरीके का क्राइटेरिया है जो दिखाता है कि हाँ बच्चा पढ़ने में अच्छा है। अब अगर आप इससे कम CGPA रखोगे ना, तो भाई पहले ही आपको देख के निकाल देंगे। और बेसिकली जब रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज़ वगैरह आती हैं तो उनमें लिखा होता है कि इस बच्चे के लिए मतलब 8 CGPA से ज़्यादा होनी चाहिए इस कैटेगरी के बच्चे के लिए, या फिर आपने MSc की है तो इसमें 8 CGPA होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो 7.5 CGPA होनी चाहिए, उससे ऊपर ही होनी चाहिए प्लस में, ठीक है। तो ये दिखाती है 7.5 CGPA, मतलब क्या दिखाती है कि हाई CGPA दिखाती है कि आपके पास हाई नॉलेज है, आपके पास ज़्यादा नॉलेज है। ज़्यादा नॉलेज होगी तभी आप थोड़ा अच्छे स्कोर कर पाओगे और 7 से 8 CGPA तक लेके आओगे। और जिसके पास अच्छी नॉलेज होती है वो कॉन्फिडेंट बंदा होते हैं, वो कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि नॉलेज होने पर ही आप कॉन्फिडेंटली चीज़ों को बोल पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर आप कहीं भी जॉब लेने जाओगे तो वो बंदा पता है क्या देखेगा, आपके मार्क्स देखेगा। तो उससे उसे पता चल जाएगा कि इसने कितना पढ़ा होगा ये नंबर लाने के लिए, और फिर इसके पास कितना कॉन्फिडेंस होगा। तो मैं अगर इसको अपने लिए हायर करूँगा तो ये मेरे लिए एज अ रिसोर्स कितना अच्छा यूज़फुल हो सकता है। तो अपनी डिग्री मतलब कागज़ मत बने रहने दीजिए। ये 3 चीज़ें, 1 2 3, इन तीनों चीज़ों पे काम कीजिए। और डेफिनेटली जब आप कॉलेज से पढ़ के निकलोगे ना भाई, आप 90% बच्चों से ऊपर होगे। एक इंटर्नशिप अपने फील्ड में जाइए, किसी भी, जो भी आपका फील्ड है, आपका फूड साइंस है, आपका बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल है, कहीं भी जाइए, ऑफलाइन जा के देखिए ऑफिसेज में, इंटरनेट है आपके पास, इंटर्नशिप ले लीजिए, ज़रूर से लीजिए। ये रिसर्च पेपर लिखने की कोशिश करें। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कौन कितना पढ़ता है। जब आपको पता है आप लास्ट नाइट पे ही पढ़ोगे या फिर पेपर से कुछ दिन पहले पढ़ोगे, तो आप मार्क्स एक बार को मेंटेन कर लोगे। लेकिन बाकी का पूरा सेमेस्टर आपके पास फ्री होता है, तो उनको, उस पूरे सेमेस्टर को, उस टाइम को आप इन चीज़ों में लगा लीजिए, रिसर्च पेपर और इंटर्नशिप के लिए। कहीं ना कहीं ढूंढिए, मिल जाएगी। और आप यकीन नहीं मानोगे, शुरुआत में आपको हार्ड लगेगा, लेकिन एक बार अगर ये पब्लिश हो गया पेपर, या फिर आपकी इंटर्नशिप का आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि 2 महीने की इंटर्नशिप इस बंदे ने यहाँ पे की है, तो भाई जब आप जाओगे ना जॉब लेने, तो वो पहले ही कह देगा कि आ जाइए सर। सैलरी कितनी लोगे, डिस्कस कर लें क्या। तो भाई ये 3 चीज़ थी इंडिपेंडेंट। मैं कोई हवा में बात या मोटिवेशन की माँ नहीं चोद रहा, लेकिन ये तीनों चीज़ ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है, जो आप करोगे तो लिटरली में आपके हाथ में होगी। एजुकेशन सिस्टम का आपको पता ही है कि क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो बताइएगा।